Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. नए ड्रामे 2-3 स्टार्ट हुए हैं, तकदीर, तिनके का सहारा, बेटियां भी स्टार्ट हुआ है एंड इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. मैं अभी तक इनको कैचअप नहीं कर सकी हूँ. इस वीकेंड इंशाल्लाह आई विल कैच अप ऑल ऑफ देम नेक्स्ट वीक से. रिव्यू ज़्यादा बेहतर होगा, इंक्लूसिव होगा ज़्यादा ड्रामों का. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. बेटियां मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक. जस्ट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने हमारी हदीका कियानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड सी इट. हदीका कियानी सपोर्ट कर रही हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में, वहाँ काम कर रही हैं अपना थ्रू हर इनिशिएटिव ऑफ वसीला राह. और उनका इरादा है कि इंशाल्लाह वो 200 घर बनाएंगी. अल्लाह करे वो उससे ज़्यादा बना सकें. एक घर की कीमत है 2.5 लाख रुपये. और ये घर जो हैं ये एक स्पेशल जो उसमें जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो सैलाब, ज़लज़ला और बहुत सी चीज़ों से लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे. तो एक वो एफ़र्ट है जिसके बारे में हमें पता है, जो जेन्युइन है. सो अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं कि आप किधर कंट्रीब्यूट करें तो प्लीज़ दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस यू कैन. सो यू मस्ट गो एंड चेक आउट. वो वीडियो सुनिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको डिटेल में पता चले वो क्या कर रही हैं, कहाँ गई, क्या एफ़र्ट्स हैं उनकी, क्या चैलेंजेस हैं. प्लस उनकी वसीला राह उनका इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ जाके आप सब कर सकते हैं. अगर आप इंटरनेशनली मेरी बात सुन रहे हैं, कहीं आउटसाइड पाकिस्तान है, ओवरसीज़ पाकिस्तान में है कहीं आप, तो गो फंड पे जाके आप GoFund/वसीला राह करें या हदीका कियानी करें, तब भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन डोनेट थ्रू दैट ऑल्सो. दैट्स ऑल एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक. और मेरा पेन नीचे गिर गया जो मैंने उठा लिया. नंबर 5 पे हमारे पास है फ्रॉड. फ्रॉड अब पिकअप कर गया है. मुझे मज़ा आ रहा है फ्रॉड देखने का एंड आई एम सो क्यूरियस टू फाइंड आउट कि जब शज्जी का सामना होगा माया से तो क्या होगा. आई रियली विश कि अब वो इस चीज़ को ज़्यादा डिले नहीं करें एंड थोड़ा सा जल्दी ड्रामे को मूव करें, क्योंकि बीच की काफ़ी एपिसोड्स हमारे लिए जो थी वो थोड़ी सी ड्रैग हो गई थी. लेकिन अभी क्यूरोसिटी आपको बिल्टअप होती है, आप इंगेज्ड होते हैं एंड परफॉर्मेंसेज आर ऑल्सो वेरी नाइस. सो नंबर 5 पे हमारे पास है फ्रॉड. नंबर 4 पे हमारे पास है बादशाह बेगम. प्लेजेंटली बादशाह बेगम की लास्ट 2-3 एपिसोड से ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. दे हैव पिक्ड अप अ लॉट और ड्रामा देख के वाकई आपको मज़ा आता है. अभी वाली एपिसोड भी जो थी इस हफ्ते की, आई वाज रियली इंटरेस्टेड. अच्छा कि वो भाग गई है, फिर उसको पकड़ लिया जहान आरा को, एंड देन शाहजेब क्या कर रहा है, एंड देन मुराद का पूरा सीन. इट्स कीपिंग यू इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड यू वंडर कि क्या होगा. अगले हफ्ते तो लास्ट किस्ट है, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि फाइनली हम जो देखना चाहते थे बादशाह बेगम में, जिस तरीके का मटेरियल, जिस तरीके की एग्जीक्यूशन, वो हमें अब नज़र आ रही है. सो बादशाह बेगम इज़ ऑन नंबर 4. नंबर 3 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट राइटर या बेस्ट स्क्रिप्ट फॉर दिस वीक एंड आई वुड लाइक टू गिव इट टू पिंजरा, जो आसमा नबील जो अब हमारे साथ नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उनका लिखा हुआ है. सो पिंजर का जो स्क्रिप्ट है, जो पूरे डायलॉग्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे वो अच्छी लगती हैं क्योंकि सिंपल हैं और बहुत ज़्यादा डायलॉग्स. दो चीज़ें हो रही हैं. कुछ मैसेजेस हैं जो कम्युनिकेट हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हाईलाइट हो रही हैं. एक और बहुत खूबसूरत काम है कि जो 2 किस्तें आई उसमें जो डायलॉग्स हैं वो आपको एक बैकग्राउंड बता रहे हैं कैरेक्टर्स का. वो आपको कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं. फॉर एग्जांपल वो जो दोनों दोस्तें हैं, हदीका और सुनीता मार्शल के जो कैरेक्टर्स हैं, जब वो आपस में बात करें सेकंड एपिसोड में, तो उन दोनों के डायलॉग्स के थ्रू ही आपको सारी हिस्ट्री समझ आ गई कि अच्छा ये शादीशुदा है, उसका हस्बैंड उसकी प्रायोरिटी है, ये अपने इसने अभी ये शी इज़ जस्ट बिकम अ सिंगल मदर, और ये वर्किंग वूमन है और ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती है एंड शी कुडंट टेक द अब्यूज़. सो यू नो दोनों के पेरेंटिंग पॉइंट्स जो है, स्टाइल जो है वो डिफरेंट है. सो मुझे स्क्रिप्ट के पॉइंट से, डायलॉग्स के पॉइंट से, मैसेजेस जो वो डायलॉग्स कम्युनिकेट करें वो बड़े इंपॉर्टेंट है. एंड एज आई सेड, सम ऑफ द डायलॉग्स जो हैं वो आपको बिल्कुल जो सर्टन इश्यूज़ हैं उन्हें कम्युनिकेट करते हैं. द फैक्ट जो सिबलिंग राइवलरी है, माँ बाप बच्चों को अपनी मर्ज़ी की चीज़ नहीं चूज़ करने दे रहे. सो स्क्रिप्ट इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड यू शुड बी लिसनिंग टू इट. आई फील यू शुड बी लिसनिंग टू इट ताकि आप उसका पूरा मज़ा उठा सकें. नंबर 3 पे हमारे पास है पिंजरा. पिंजरा की 2 एपिसोड्स आई एंड ज़बरदस्त. इतना मज़ा आया उसको देख के, डर भी लगा. आप बहुत सी बातें सोचते भी हैं, आप बहुत पॉइंट्स पे रिलेट भी कर सकते हैं. आई थिंक आप कोई यंग इंसान है, स्कूल गोइंग है, टीनेजर है, माँ बाप हैं, शादी होने वाली है, बच्चा करने का सोच रहे हैं, या जनरली आप एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं, सिटीज़न हैं, तो आप वो ड्रामा इन्जॉय करेंगे बिकॉज उसमें बहुत इश्यूज़ की बात हो रही है आपके. क्योंकि देखिए, अगर यूथ
सोशल मीडिया पे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो सिर्फ माँ बाप या बच्चों का नहीं, एक इंसान जो शादीशुदा नहीं भी हो उसका भी इशू है, बिकॉज आपकी सोसाइटी में ख़राब चीज़ें शायद हो रही हैं, मेंटल इलनेस ज़्यादा बढ़ रही है, मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, एक गलत किस्म की रस्म व रिवाज इस्टेब्लिश हो रहे हैं. सो पिंजरा की 2 एपिसोड वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी स्केरी ऑल्सो आई वुड से, एंड आपको दिल गुर्दा ज़रा मजबूत करके देखना पड़ता है, क्योंकि वो माँ बाप किस तरीके से बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, बच्चों को क्या इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, आजकल की यूथ को क्या इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं. बेस्ट डायरेक्टर दिस वीक गोज़ टू पिंजरा अगेन टू नजफ बिलग्रामी. बहुत पावरफुल ड्रामा था, डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी. इस तरह के स्टोरी, स्क्रिप्ट तेज़ी से मूव की, स्टोरी तेज़ी से मूव की, लेकिन आप कहीं भी कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं, एंड आपको बहुत क्लियर है हर कैरेक्टर, व्हाट डज़ ईच कैरेक्टर स्टैंड फॉर, हर कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, उसके इश्यूज़ क्या हैं. एंड आई लाइक द वे कि उन्होंने कुछ चीज़ों को बताया, लेकिन ऐसा नहीं किया कि आप उसको देख नहीं सकें, या आप उसको देखने में आपको स्ट्रेस हो, एंड आप कहें कि ओ नो वी डोंट, बिकॉज देयर इज सर्टन टाइप ऑफ कंटेंट जब आप देखते हैं तो वो इतना मुश्किल होता है देखना कि आप देख नहीं पाते, आप यू अवॉइड वॉचिंग, यू नो, वायलेंस ज़्यादा होता है, या फिर एक्सट्रीम इमोशनल अब्यूज़ हो रहा होता है, या एक्शन हो रहा होता है. तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट की विदाउट मेकिंग यू फील कि ओ मैं इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकता, लेकिन एट द सेम टाइम वो ग्रेविटी एंड सीरियसनेस ऑफ द इश्यूज़ को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. बच्चों को डायरेक्ट करना मुझे लगता है सबसे मुश्किल होता है, एंड यहाँ पे 2 बच्चे और एक आशिक को तो मैं बच्चा नहीं बोलूँगी, एंड दे हैव बीन डायरेक्टेड सो वेल, दे आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, एंड उनकी केमिस्ट्री आपस में अच्छी है, माँ बाप की अच्छी है. सो आई रियली लाइक द वे, पेस ऑफ द स्टोरी, execution, communication of the major points in a way that you are not losing the audience and you are not overwhelming them. So director of the week goes to Najaf Bilgrami for Pinjra. नंबर 2 पे हमारे पास है हब्स की ये एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज देयर वाज सो मच हैपनिंग. सो एपिसोड ऐसी थी कि आप बोर नहीं हो रहे थे, यू लाइक एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अब क्या होगा यार, यावर की बहन आ गई, अब क्या आयशा रिएक्ट करेगी, अरे जोया ने पैसे कहाँ चुरा के रखे हैं. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मज़े की एपिसोड थी. आई रियली इन्जॉयड इट, एंड आई वाज स्माइलिंग ऑल्सो जब वो मास्क वाला टाइम आया, एंड आई वाज स्केयर्ड ऑल्सो कि ये पैसे पकड़े जाएंगे, तो अब इसके मियाँ बेचारे की कितनी शर्मिंदगी होगी, जोया के मियाँ की, यू नो. एंड आयशा और बासित की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको थोड़ा सा लाइक डिसअपॉइंट कर रही थी, बट सो रियलिस्टिक ऑल्सो. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर फीमेल दिस टाइम गोज़ टू ज़ारा नूर अब्बास फॉर बादशाह बेगम. आई थिंक ज़ारा हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब एज़ बादशाह बेगम, एज़ जहान आरा, एंड उसकी गिल्ट, उसकी परेशानी, क्या वो शी हैज़ कम टू टर्म्स विद व्हाट इज़ हैपनिंग, उसने भागने की कोशिश की, अब उसको वो कैसर के चुंगल में फंस गई है, वहाँ जो घबराहट है. आई रियली लाइक the way Zara has performed and the expressions that she has used. आपको कहीं भी नहीं लगता कि ज़ारा एक्टिंग करी है, उनके एक्सप्रेशंस इतने रियलिस्टिक लगते हैं, वाकई आपको पेन फील होती है, वाकई आपको दर्द फील होता है, वाकई आपको कन्फ्यूजन फील होती है जहान आरा की. एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज थिंग, बिकॉज कभी कभी आप जब इमोशनल सीन करते हैं ना, आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, एंड आप ओवर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जो कभी कभी सीन को अंडरमाइन कर लेता है. बट यहाँ मुझे लगा कि बिल्कुल सही लेवल ऑफ हमें एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, ऑफ दुख, आंसू, एंग्जाइटी, यू नो. एंड वेरी another thing that I want to admire is कि क्लोजअप्स हैं ज़ारा के, एंड क्लोजअप्स, यू नो, आई नो कि हर सीन में एक मास्टर होता है, क्लोज होता है, लेकिन इनमें मोस्टली ज़ारा के जो सीन्स हैं, जो ये वाले हैं, उस पर क्लोजअप करके दिखाया, उनके एक्सप्रेशंस को पिक करें, एंड कहीं भी आपको एक सेकेंड के लिए वो कैरेक्टर से बाहर नहीं लगती, या कंटिन्यूटी ऑफ एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपको नहीं टूटा हुआ नज़र आता. सो ग्रेट जॉब ज़ारा फॉर बादशाह बेगम एज जहान आरा. Best actor male goes to Ahmed Usman for Pinjra, child actor. Ahmed Usman is doing such an amazing job. 2 एपिसोड्स थी, वो यंगेस्ट प्ले कर रहे हैं, हदीका एंड उमैर राना का जो कपल दिखाया है ड्रामे में, उन दोनों का 3rd बच्चा है, एंड वो बच्चा इतनी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है, उसको कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो घर में स्ट्रगल कर रहा है, एंड वो अपने आप को मिसफिट फील करता है, एंड क्या एक्सप्रेशंस दिए हैं, क्या परफॉर्मेंस दी है, कहीं भी ओवर नहीं है, यू एक्चुअली फील फॉर दैट बच्चा, यू नो. एंड हैट्स ऑफ टू उस्मान. मैंने उनका पहले भी जो ड्रामा आया था भी हिबा वाला, मुझे याद नहीं आ रहा
पहचान, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. आई हैड नोटिस्ड हिम इन दैट, एंड इस वाले में तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है. सो गुड जॉब. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर ऑफ योर परफॉर्मेंस. नंबर 1 पे हमारे पास है बख्तावर. बख्तावर की स्टोरी तो यार दिन ब दिन बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है. जब आप समझते हैं कि अच्छा ये होगा तो कोई एक नया ट्विस्ट आ जाता है. अब आपने सोचा कि शीदा पकड़ा गया है और अब तो बख्तावर को शायद थोड़ी सी आज़ादी मिल जाए, तो हुरिया बीच में आ गई. उन्होंने शीदा की ज़मानत करा ली. अब हुरिया और दिलावर जो है एक दूसरे से फेस ऑफ उनका होगा. सो इट्स कीपिंग यू एंगेज. इट मेक्स यू क्यूरियस कि कैसे बख्तावर की रियलिटी पता चले कि बख्तूर बख्तावर एक इंसान है, ये कब सामने आएगा, दिलावर का क्या एक्शन होगा. सो स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता हमें लेके चल रही है, लेकिन आप कहीं भी बोर नहीं होते. कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि यार ये क्या हो रहा है. मतलब कहीं ना कहीं कोई नया ट्विस्ट आ जाता है, एंड इट कीप्स यू एंगेज्ड इन द स्टोरी. सो ग्रेट जॉब बाय द होल टीम, एंड ऑफ कोर्स यमुना इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब एट मेकिंग श्योर कि बख्तू एंड बख्तावर, दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स. एक ही इंसान है बट दो डिफरेंट साइड्स ऑफ द पर्सनालिटी. आई एम रियली इन्जॉइंग बख्तावर. आई लुक फॉरवर्ड टू बख्तावर एवरी वीक. ये मेरे टॉप 5 हैं. आप लोग बताइएगा कि आपके टॉप 5 में कौन से ड्रामे शामिल हैं. आर यू वॉचिंग एनी ऑफ द न्यू ड्रामाज, एंड विच वन वुड यू रिकमेंड मी टू स्टार्ट फर्स्ट. चलिए जी, आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.